अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक डेटा मिल जाए, हम साबित कर देंगे कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री चोरी करके प्रधानमंत्री बना है। राहुल गांधी के चुनाव आयोग को लेकर, वोट चोरी को लेकर विस्फोटक खुलासे के बाद अब दोस्तों नया खेल शुरू हो गया है। हर तरफ से सवाल पूछे जा रहे हैं और आपको जानकर हैरानी होगी कि चुनाव आयोग अपनी वेबसाइट को चारों तरफ से डाउन करके बैठा है। इसके अलावा बड़ा मामला अब नरेंद्र मोदी की काशी सीट को लेकर सामने आया। कुंवर दानिश अली ने अब ये दावा ठोक दिया है कि चुनाव मैं नहीं हारा बल्कि मोदी जी हारे हैं। तो दोस्तों पूरा मामला क्या है, कैसे अब अलग किस्म की घमासान मची हुई है, तमाम नेता अपनी सीट को लेकर आशंका जता रहे हैं और कैसे अब सारा खुलासा होने के बाद चुनाव आयोग बिल में छुपने की कोशिश कर रहा है, सब कुछ आपको बताऊंगी इस वीडियो में, तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुमुलीरम। दोस्तों कल से एक बात जो सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बनी हुई है वो ये कि नरेंद्र मोदी वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बने हैं। आपको याद होगा 2024 का लोकसभा इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ज्यादा खराब था, उसको बहुमत नहीं मिली थी और बैसाखियों के सहारे सरकार को आगे बढ़ाया गया और जो राम मंदिर को बनाकर भारतीय जनता पार्टी दम भर रही थी, उसे ऐसा लग रहा था कि अब तो हमें जीतने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन इसमें भी वो गलत साबित हुई और बाकी जगह तो छोड़िए, अयोध्या से ही भारी हार देखने को मिली। तो अब दोस्तों इसी तरह कांग्रेस के नेता कुंवर दानिश अली ने बड़ा मुद्दा छेड़ दिया और साफ कह रहे हैं कि अब मेरा शक यकीन में बदल रहा है। राहुल गांधी जी की मेरी अमरोहा लोकसभा सीट और अजय राय व मोदी जी की वाराणसी लोकसभा सीट पर जनमत चोरी हुआ है, मामला बहुत गंभीर है। तो कुंवर दानिश अली साफ कह रहे हैं कि हमारी सीटों पर जनमत चोरी हुआ है, अगर ऐसा नहीं होता तो प्रधानमंत्री अपनी सीट से नहीं जीतते। देखिए उनका ट्वीट, साथ में दो तस्वीर भी है, एक में दानिश अली है भाजपा के कंवर सिंह तंवर से आगे चल रहे लगातार कुंवर दानिश अली वोट काउंटिंग के जो राउंड्स चल रहे थे उसमें वो बढ़त बना रहे थे, लेकिन अचानक भाजपाई नेता आगे बढ़ जाते हैं। ऐसे दोस्तों जब चुनाव हुआ उससे पहले जो जमीनी हकीकत थी वो तो कुछ और ही बता रही थी। भारी जनता का सपोर्ट मिल रहा था, इंडिया को एक लहर दिखाई दे रही थी क्षेत्र में उनकी, मगर परिणाम बिल्कुल उलट आए और यही कहना जनता का भी है। इसके अलावा दूसरी तस्वीर में वाराणसी से प्रधानमंत्री मोदी के वोट की काउंटिंग भी दिखाई गई है, जिसमें लिखा है काशी से प्रधानमंत्री मोदी पीछे, और ये कहना है इलेक्शन कमीशन का। तो दोस्तों जब लोकसभा इलेक्शन हुआ तब बहुत से राज्यों से यही जनता का कहना था, विपक्ष का भी यही कहना था कि जमीनी हकीकत तो कुछ और ही थी, लहर तो किसी और की ही थी। इसके अलावा जो भी सर्वे, एग्जिट पोल्स जो आ रहे थे, ओपिनियन पोल्स आ रहे थे, उसमें भी इंडिया को बढ़त मिल रही थी। तो अब ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी ने काफी बड़ी मुहिम छेड़ दी है और हर क्षेत्र से नेता अब खड़े हो रहे हैं, इस पूरे खेल पर सवाल उठा रहे हैं। इसके अलावा नया कारनामा जो चुनाव आयोग कर रहा है, तो इससे शक और भी ज्यादा गहरा जाता है। जी हाँ, क्योंकि सवाल उठ रहा है कि क्या रातों रात चुनाव आयोग पर विस्फोटक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद कोई बड़ा घटनाक्रम हो रहा है? क्या रातों रात वोटर लिस्ट, ई वोटर लिस्ट गायब करने की कोशिश हो रही है? इस तरह के आरोपों से अब सोशल मीडिया भरा हुआ है और ये केवल आरोप नहीं, आज इस पर बाकायदा रैली करके राहुल गांधी ने विस्फोटक खुलासा किया। दोस्तों कांग्रेस पार्टी के नेता है रणदीप सुरजेवाला, उन्होंने ये दावा किया, उनका ये आरोप है कि जब ई वोटर पेज होता है अलग अलग राज्यों का, महाराष्ट्र का, बिहार का, एमपी का, राजस्थान का, वो सुबह से डाउन चल रहा है। ये देखिए रणदीप सुरजेवाला ने शेयर भी किया है फोटो, एक पेज में रीलोड दिखाई दे रहा है, लिखा है उप्स वी आर सॉरी, जो पेज आप देख रहे हैं वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। अब बिहार की ई वोटर लिस्ट का पेज देख लीजिए, वो भी दिखाई नहीं दे रहा। एक महाराष्ट्र की ई वोटर लिस्ट भी यहाँ पर, उसका पेज जो है वो भी नहीं दिखाई दे रहा। मतलब रणदीप सुरजेवाला ये कह रहे हैं कि ईसी ने अपनी ट्रांसपेरेंसी, अपनी पारदर्शिता की एक्सरसाइज शुरू कर दी है और ऐसे कि इलेक्शन कमीशन का जो ई वोटर पेज है महाराष्ट्र, एमपी, बिहार, राजस्थान का, सुबह से डाउन चल रहा है। अब दोस्तों यहाँ मैं आपको बता दूं, शायद ये हो सकता है कि राहुल गांधी के दावों के बाद हर कोई ई वोटर लिस्ट देख रहा हो, तो ऐसे में वेबसाइट डाउन हो गई हो और मामला वो भी हो सकता है जो सुरजेवाला कह रहे हैं। और अब ये आरोप राहुल गांधी ने फौरन पकड़ लिया और दोस्तों ना सिर्फ राहुल गांधी बल्कि पत्रकार अशोक कुमार पांडे ने भी इस बात को रेखांकित किया है और सेम बात बोल डाली और कहा कि चुनाव आयोग, क्या आप हलफनामा जारी करके ये कह सकते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है ये सब तकनीकी विफलता है, इसके पीछे और कोई कारण नहीं। इसके अलावा दोस्तों और भी बहुत से लोग हैं इस मुद्दे पर जो सवाल उठा रहे हैं और अब इस बात को राहुल गांधी ने अपनी रैली में बोल दिया। आज उन्होंने वोट चोरी को लेकर बेंगलोर में बड़ी रैली करी और सब कुछ पर्दाफाश किया, इस मुद्दे को भी उठाया। और आज जब हिंदुस्तान की जनता
हमारे डेटा को लेकर इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर सवाल पूछ रही है, तो इलेक्शन कमीशन ने अपना वेबसाइट बंद कर दिया। मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार के वेबसाइट बंद कर दिए हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर हिंदुस्तान की जनता ने इसी डेटा को लेकर सवाल पूछना शुरू कर दिया तो उनका पूरा ढांचा कोलैप्स कर जाएगा। तो दोस्तों, आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? राहुल गांधी ने जो कुछ कहा उस पर आपकी क्या राय है? कमेंट कर हमें जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें।